Midnight Horror Stories. Assalamu alaikum and welcome to Midnight Horror Stories. तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। स्टोरी शुरू करने से पहले आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है, जो रोज़ ही होती है, कि स्टोरी को पूरा सुना करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दिया करें ताकि हर न्यू स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली आज का एक वाक़या है जो हमें भेजा है नूर फातिमा ने फ्रॉम कराची। ये वाक़या है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डरावना है। तो अगर आपको डर ज़्यादा लगता है तो आप अभी मेरी वीडियो बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपको सुनना है तो कानों में हेडफोन लगा लीजिए और लाइट्स और अपनी आँखें दोनों बंद कर लीजिए। तो चलते हैं आज के वाक़े की तरफ कि नूर फातिमा क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। दरअसल ये जो वाक़या है ये 2006 में मेरी खाला के साथ पेश आया। मेरी एक खाला थी जो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो खानपुर में रहती थी कि उनकी शादी वहाँ पे हो गई थी। 2006 में खाला और खालू हमारे पास आ गए यहाँ पर रहने के लिए। कुछ दिन तो वो हमारे साथ रहे, लेकिन जैसे ही खालू की जॉब लग गई तो खालू ने एक घर रेंट पे ले लिया और वो वहाँ शिफ्ट हो गए। खालू ने जो घर लिया था वहाँ पर पहले एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। कहा जाता था कि उनका एक आदमी काला जादू जानता था। उसके पास बहुत सारे लोग आते थे। इन सब से तंग आकर मोहल्ले वालों ने उस फैमिली को उस घर से भगा दिया और उसके बाद खालू ने वो घर ले लिया। घर काफ़ी पुराना था। खालू की कोई अच्छी जॉब नहीं थी, नॉर्मल जॉब थी, तो वो कोई अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने फ़िलहाल गुजारा करने के लिए वो घर ले लिया था। लेकिन उस घर से अजीब सा खौफ आता था, अजीब सी वहशत, जैसे ये घर हमें खा जाएगा। मैं और मेरी बहन दोनों उस टाइम स्कूल पढ़ते थे, तो हम उनके घर कुछ कम ही जाते थे क्योंकि हमें उस घर से एक अजीब सा खौफ और डर लगता था। लेकिन उस घर में शिफ्ट होते ही अजीब अजीब वाक़यात उनके साथ होने लगे। जैसे दीवार पर कभी खून लगा होता था तो कभी सहन में गोश्त के टुकड़े पड़े होते थे। जब खाला ने खालू को यह सब बताया तो खालू ने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा वहम है, क्योंकि खालू इन बातों को नहीं मानते थे। खैर, वक्त गुजरता रहा। कुछ सालों बाद खाला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, तो हम उसी दिन अस्पताल चले गए बच्चा देखने के लिए। जब वहाँ से खाला की छुट्टी हुई तो अम्मी ने खाला को कहा कि आप हमारे घर चले रहने के लिए, लेकिन हमारे खालू नहीं माने और वो अपने घर चले गए। बच्चे के बाद खाला की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी,
तो अम्मी वहीं होती थी। अब्बू उन दिनों सऊदीया में जॉब करते थे। एक दिन खाला की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, तो अम्मी ने हम दोनों को भी वहाँ बुला लिया। ये वाक़या उसी रात का है जिस रात खाला की तबीयत ख़राब थी। सर्दियों के दिन थे, सर्दियाँ बहुत पड़ रही थी, दिसंबर का महीना था। मैं, खाला, अम्मी और मेरी बहन एक ही कमरे में सो गए और खालू ऊपर वाले कमरे में जाके सो गए। सर्दियों का टाइम था, तो 8-9 बजे ही हम लोग अपने अपने बिस्तरों में जाकर घुस गए और हमें जल्दी नींद आ गई। रात के किसी पहर खाला चीखने लगी, चिल्लाने लगी। अम्मी को उठाया, चीखों से हम भी उठ गए, खालू भी आ गए। खाला बहुत डरी हुई थी, जैसा कि उसने कुछ अजीब सा देख लिया हो। हमने खाला से पूछा कि आपने क्या देखा है, क्यों आप इतनी डर गई हैं? तो खाला ने बताया कि रात के टाइम जब बच्चा उठा तो मेरी भी आँख खुल गई, लेकिन मैं जैसे ही उठी तो मैंने बच्चे के पास एक अजीब सी औरत देखी, जो बच्चे के पास खड़ी थी और हंस रही थी, जैसे कि वो बच्चे को उठाकर ले जाएगी। वो बहुत डरावनी थी, मैं उसका चेहरा बयान नहीं कर सकती, लेकिन वो अजीब तरीके से बच्चे के पास खड़ी होकर हंस रही थी। मैं जैसे ही उठी तो वो पल भर में गायब हो गई और फिर उसका साया मुझे दरवाज़े के पास नजर आया। वो कौन थी, क्या चाहती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत डरावनी थी। ये बात सुन के हम लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए, हमें भी नींद नहीं आई। लेकिन खालू ने कहा कि सब कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खालू ने खाला को ये सब बताकर समझाकर जो है वो दोबारा सुला दिया और हम सो गए। उसके बाद कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ, आराम से गुजरे। एक रात फिर अम्मी जो है वो खाला के पास चली गई और हमें भी बुला लिया। तो खाला ने हमें बताया कि हम ये घर जल्दी खाली कर देंगे, इस घर में कुछ तो अजीब है। अम्मी ने पूछा कि अब क्या देख लिया तुमने? तो खाला ने कहा कि मत पूछो कि क्या देख लिया। एक रात मैं पानी पीने के लिए अपने बिस्तर से उठी तो मैंने बाकायदा किचन में एक औरत को देखा, जो बाकायदा किचन में काम कर रही थी, कुछ बना रही थी। उसकी हाइट बहुत लंबी थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बहुत डरावनी थी। हम ये घर छोड़ रहे हैं, बस हमें इस घर में और नहीं रहना, इस घर में कुछ तो है। और मैंने इस घर की छत पे जब गई तो वहाँ पे मैंने किसी के होने का महसूस किया कि कोई छत पे है जो मुझे देख रहा है। अम्मी ने खाला को बोला कि आप किसी मौलवी को बुला लें, शायद सब ठीक हो जाए। खाला ने अम्मी की बात मान ली और एक मौलवी को बुला लिया। मौलवी ने जब पढ़ाई वगैरह की तो उसी ने भी यही कहा कि जितना जल्दी हो सके आप ये घर छोड़ के चले जाएं। इस घर में बहुत अजीब बातें हैं, बहुत अजीब मखलूक है जो वो आपको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगी, या तो आपको या फिर आपके बच्चे को लाजमी नुकसान पहुँचाएंगी। खाला ने वो घर जल्दी खाली कर दिया
लेकिन वो घर खाली करने के 2-3 साल बाद ही खाला की डेथ हो गई, और डेथ भी ऐसी कि आज तक समझ नहीं आया कि आखिर खाला को हुआ क्या था। उनकी लाश कमरे में ऐसे मिली कि जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। ऐसी अकड़ी हुई लाश उनके कमरे में मिली थी। उनका जो बेटा था माशाल्लाह अभी बड़ा है, लेकिन खाला को हमने खो दिया। आज तक हमारी खाला की मौत की वजह हमें नहीं पता चली कि खाला की मौत कैसे हुई थी। तो ये छोटा सा वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आप अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे। शुक्रिया जी। तो ये आज का जो वाक़या था जो हमें नूर फातिमा ने भेजा था, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डरावना था कि आखिर वो कौन औरत थी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और ज़बरदस्त एपिसोड में। तब तक के लिए याद दीजिए मिडनाइट हॉरर स्टोरीज़। अल्लाह हाफ़िज़।